बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो आज हम बात करेंगे 14 ऐसी मिस्टेक्स जो अक्सर अजनबी लोग जब नाबीना अफराद से गुफ्तगू करते हैं तो वो अक्सर ये मिस्टेक्स करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा 30 साल का जो ब्लाइंडनेस का एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो कुछ मैंने सीखा, मैंने सोचा आज अपनी वीडियो में जो है उसका लुब-ए-लुबाब पेश कर दूँ आपकी खिदमत में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और इसको शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें यूट्यूब पे जाके, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि व्हाट डू यू वांट और आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहते हैं। तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी पहली मिस्टेक से। पहली मिस्टेक जो हमेशा मैंने देखी अक्सर अक्सर लोग जो है जब अजनबी आपसे बात कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछने के बजाय आपके साथ मौजूद आपके दोस्त या कंपेनियन है जो आपको लेकर आया उससे सवाल करते हैं कि भाई ये पानी पिएंगे, ये कहाँ जाएंगे, अच्छा इनको ये पसंद है, ये पसंद नहीं। अरे भाई आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुंह में जुबान है भैया। हजरत तो खुदा के वास्ते मुझसे पूछो बजाय इसके कि आप। अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है जब यंगो वाले या इन ड्राइव वाले या बाइकिया वाले जो मुझे बंदा बिठाने आया उससे पूछने बैठ जाते हैं कहाँ जाएंगे ये। अरे यार उसने थोड़ी जाना है तो पैसे भी उसी से ले लो, फिर हद हो गई। तो क्या नाम है, किराया आप मुझसे ले रहे हो, पूछ उससे रहे हो कि कहाँ जाएंगे। तो अ, अक्सर लोग पूछे, अरे ये देखिए ये गाने से कि चलते कैसे हैं? इससे कुछ अरे भाई उसको नहीं पता, वो उससे कभी स्टिक यूज नहीं की। मैं करता हूँ, मुझसे पूछे आप। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो पहली मैं ज़रूरी समझता हूँ और कि ये बहुत ज़रूरी मिस्टेक है जो अक्सर अजनबी अफराद करते हैं। दूसरी मिस्टेक ग्रैबिंग पुशिंग समबडी, मतलब अक्सर लोग आके आपका हाथ बाजू पकड़ लेंगे या आपको बोलेंगे हमारा बाजू पकड़ लें और आपको खींचना शुरू कर देंगे जैसे आप कोई जो हो, कोई क्या हो, कोई कुर्सी हो, कोई टेबल हो, कोई जानवर हो, क्या हो, घसीटते हुए लेके जा रहे हैं आपको जबरदस्ती। अरे यार तमीज से चले। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं हाथ पकड़ने की, लेकिन बेस्ट टेक्निक जो मुझे 30 साल के ब्लाइंडनेस के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वो ये है कि भाई आप उससे पूछ लें कि वो किस तरह कंफर्टेबल है। क्या आपका हाथ, आप उसका हाथ पकड़े तब वो कंफर्टेबल है, वो आपका हाथ पकड़े आप तब कंफर्टेबल है, क्योंकि जिस तरह वो कंफर्टेबल है उस तरह ही उसको उस पर अमल करें, क्योंकि इस तरह उसकी जजमेंट ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लोग क्या करते हैं, कमर के पीछे आपके हाथ रख के और आप या कंधों पे हाथ रख के आपको आगे कर लेंगे और कोई नैरो स्पेस होगी या आगे सीढ़ियाँ होंगी तो आपको चलाना शुरू कर देंगे जैसे आप कोई वो वो नहीं, ट्रॉली नहीं होती जिसको धकेल के लेके जा रहे होते हैं। अरे यार जहाँ चोट लगने का खतरा है वहाँ आप उसको खुद चलाना शुरू कर दिया आपने, पीछे से धक्का देना शुरू कर दिया। आपको खुद एक स्टेप आगे रहना है ताकि उसको आसानी रहे और वो समझ ले। यकीन करें ब्लाइंड अफराद की जजमेंट इतनी अच्छी होती है कि वो खुद समझ लेंगे कि कितनी तंग जगह है या आगे किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं, वो खुद गुजर जाएगा। वैसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है मोबिलिटी पे, वाइट कैन स्टिक के यूज़ करने पर और मोबिलिटी पे, हो सके तो आप वॉच कर लें, यूट्यूब पे मौजूद है। नेक्स्ट चीज़ जो अच्छा, इसी तरह जो अक्सर मैंने देखा है मिस्टेक नंबर 3 के लोग आपसे जब बात करते हैं तो अक्सर कान में आके पूछे कहाँ जाइएगा। अरे यार मैं ब्लाइंड हूँ, डेफ एंड डम्ब नहीं हूँ यार, हद हो गई, कहाँ जाइएगा, इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है। ये अक्सर लोग आपसे आके बात करते हैं, अच्छा अच्छा तो आपका नाम क्या है, और आप बिल्कुल अपनी गुफ्तगू की स्पीड स्लो कर देंगे जैसे हमें तेज गुफ्तगू करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। अरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे नॉर्मल इंसान, आप आके गुफ्तगू नॉर्मल अंदाज से जैसे आप सबसे करते हैं इसी तरह गुफ्तगू करें और आवाज़ ऊँची करने की भी ज़रूरत नहीं है और स्पीड स्लो करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द अच्छा, इसी तरह अ, एक ख़ास मिस्टेक जो मैंने अक्सर देखी है, वो है कि लोगों की जो डायरेक्शंस बताने की जो है अंदाज़, वो बड़ा दिलचस्प होता है। अरे ये चीज़ वहाँ पर है, वो पेंटिंग उस दीवार पे लगी हुई है, तुम्हें तुम्हारा मोबाइल जो है ना वो वहाँ रखा हुआ है। अरे भाई वहाँ, यहाँ ये क्या होता है? आप उसको एग्ज़ैक्ट उस
चीज का नाम बताएं, नाउन्स यूज करें कि ये टेबल पर है, ये फलां है, तुम्हारी स्टिक इस टेबल पर है, तुम्हारी स्लेट उधर है, तुम्हारा लैपटॉप जो है उस टेबल पर है, जो मतलब टेबल पर है। तो आप प्रॉपर नाउन यूज करें। सोफे पे तुम्हारी स्टिक रखी हुई है, तो आप प्रॉपर बताएं, उस चीज का नाम ले जिस जगह वो रखी हुई है, बजाय इसके कि वहां है। और जो है अक्सर लोग बड़ी मिस्टेक करते हैं और बड़ा मजा आता है मुझे कि जो है, अब तो खैर मैं इतना ज्यादा बसेस वगैरह में ज्यादातर ट्रैवल नहीं करता, तो जब ट्रैवल करता था अक्सर लोग कहते थे, अगर उनसे रास्ता पूछे तो बोलते थे आप सीधा चले, वो जो नीले कलर की गाड़ी नजर आ रही है ना, वहां से उल्टे हाथ पे मुड़ जाना। अरे यार, नीले वाली गाड़ी नजर आती होती तो यार आपसे पूछने की जरूरत ही क्या थी, हद हो गई। तो बिल्कुल सामने ही होगा, तो आप उनको प्रॉपर डायरेक्शंस दें, दाएं बाएं सामने पीछे। या कई ब्लाइंड को जो है क्लॉक वाइज भी समझ आता है, लेकिन बहरहाल वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलें, आपको हो सकता है ना आता हो क्लॉक वाइज सिस्टम डायरेक्शंस, तो आपको कम से कम उनको दाएं बाएं आगे पीछे इस तरह गाइड कर सकते हैं, बजाय इसके कि अब यूं इशारे करें, उधर चले जाओ उधर चले जाओ, अरे वो आपके इशारे नहीं देख सकता। तो इसको अवॉइड करें। अच्छा, नेक्स्ट, लोग अक्सर अगली एक मिस्टेक करते हैं कि हमारे सामने ऐसे लफ्ज यूज नहीं करते जो बड़े विजुअल हो। जैसे यार, अक्सर मैं बोलता हूँ मैंने कल मूवी देखी, अरे आपने देखी कैसे थी, अरे भाई। या लोग हमारे सामने ये बोलना पसंद नहीं करते कि यार कल हमने मूवी देखी थी, तो बोलते हमने कल मूवी देखी थी, यार मतलब वो अब तुम्हें कैसे हुआ। तो लोग, अरे भाई नॉर्मल जिस तरह गुफ्तगू आप बाकी लोगों से करते हैं वैसे ही करें, इसी गुफ्तगू की हमें आदत है, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात है कि ये जो सवाल करते हैं आपने कैसे मूवी देखी थी, अरे भाई मैंने सुनी थी यार, बस अगर ये वर्ड सुनना चाहते हो तो सुन लो। तो आप कोशिश करें कि गुफ्तगू को माशरे के हिसाब से जितनी नॉर्मल रखें उतनी बेहतर है, और इससे वो ब्लाइंड शख्स भी एम्बेरस नहीं होगा और आप भी को भी एम्बेरसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट मिस्टेक जो अक्सर मुझे मिलती है और मैंने देखता हूँ, लोग अक्सर जब जाते हैं तो अक्सर आपको कुछ बोल के नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप दो तीन लोगों से बात कर रहे थे या एक शख्स से बात कर रहे, तो खामोशी से उठ के चला जाएगा, कोई मोबाइल पे बात करने कुछ भी। अरे यार उसको बता के तो जाओ, वो ब्लाइंड है, उसको नहीं मालूम कि आप रूम से चले गए हो। हर ब्लाइंड जज नहीं कर सकता कि आप रूम में हो या आप चले जा चुके हो। आप उससे गुफ्तगू करे तो अगर जाते हो, अगर आप सिर्फ इतना सा कह देंगे कि अच्छा यार मैं चलता हूँ, तो यकीन करें इससे उसको पता चल जाएगा और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर वो स्ट्रेंजर है, और इसी तरह जब आप आए, नेक्स्ट जो मेरा मिस्टेक है वो आने पर ही था, तो अपना अगर आप नाम बता दें तो एक्सीलेंट हो जाएगा, ताकि मुझे गुफ्तगू करने में आसानी हो जाए आपसे। और अगर आप स्ट्रेंजर है, आप बात मुझसे नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है मैं ब्लाइंड पर्सन, तो थोड़ी सी आवाज़ निकाल दें, कोई चीज़ टैप करके, कोई टेबल पे रख के, ताकि मुझे पता चले भाई आप मौजूद हैं, ताकि मुझे ये ना हो कि मैं रूम में अकेला हूँ। क्योंकि जब मैं ये फर्ज करके बैठा हूँ कि रूम में अकेला हूँ, तो मुनासिब नहीं है ये ना। तो आप अपनी मौजूदगी का एक्सप्रेस ज़रूर करें, और जाते हुए जो है दरवाज़ा बंद कर दें, ताकि उसकी आवाज़ से मैं समझ जाऊँ। कुछ भी करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो। तो दिस इज़ द थिंग। तो आप जितना, इसी तरह लोग आते हैं अक्सर, आके हाथ पकड़ा देंगे आपको कि हम जी आप जज करो आप कौन हो। यार मैं यहाँ आपको जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना मेरे पास इतना फालतू टाइम है। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। और दूसरा में दिल में ये भी होता है कि यार गलत जज किया तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। तो प्लीज आप ऐसे नाबिना अफराद को इस तरह की मुश्किल सिचुएशंस में नहीं डालें। अक्सर लोग पैसे पकड़ा के बोलते हैं ये देखिए पहचानिए कितने का नोट है। अरे यार मैं क्या कोई करेंसी चेकिंग मशीन हूँ? हद हद हो गई। क्या आप मुझसे पूछने बैठ गए हैं कि कितने का नोट है? तो प्लीज इसको ना ना क्या करें, वो आप इस तरह उनको जज जो है ना इस तरह की सिचुएशंस में ना डालें। दैट्स रियली अनफेयर। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं कि लोग आपको, अगर आपके साथ चल रहे हैं आपका हाथ पकड़ के या आप उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो वो अक्सर वो चीजें नहीं बताएंगे जो बताना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्श पे पानी गिरा हुआ है, फर्श स्लिपरी हो रहा है,
या ब्रांच एक लटकी हुई है, थोड़ी टूट गई है, एक दरख्त की नीचे आई हुई है या झुकी हुई है, तो आपको इससे चोट लग सकती है। बेशक आप उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, लेकिन वो स्लिप हो सकते हैं, वो गिर सकता है, वो ब्लाइंड शख्स, वो ब्रांच उससे टकरा सकती है और नहीं भी टकराए, फर्ज करें वो रास्ते में नहीं भी थी, तो उस शख्स को, उस ब्लाइंड शख्स को बार बार वहां से गुजरना है। तो अगर आप उसको बराए मेहरबानी बता देंगे कि भाई वहां पे ये ऑब्स्टिकल है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो अकेला आ रहा हो तो उसको ऑब्स्टिकल पता हो। इसी तरह अक्सर लोग रास्ते में जो है चीजें रख देंगे, हालांकि उनको पता भी होगा कि यहाँ से एक शख्स, ब्लाइंड शख्स अक्सर गुजरता है। जैसे आज मैं एक जगह से गुजर रहा था, तो वहां पर रास्ते में वो जो है आगे ट्रॉली खड़ी की हुई थी, वो छोटी जो व्हील बैरो होता है, तो वो खड़ा किया हुआ था। यार आप बताएं, दरवाजे के पास व्हील बैरो खड़ा किया हुआ है आपने, और आपको पता भी है कि यहाँ से ब्लाइंड अफराद गुजरते हैं। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स जो है ना, इंजरीज इसकी वजह से होती हैं। और जो है ना, दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। अच्छा, इसी तरह जेस्चरिंग, आप बात करते हुए इशारे कर रहे हैं, गुफ्तगू करें, आप इशारे भी करें बेशक, लेकिन अगर उसमें अगर आप थोड़ा सा अल्फाज का इस्तेमाल करें, खासतौर पर ये टीचर्स के लिए। अक्सर मुझे अपने टीचर से ये प्रॉब्लम रहती थी कि मेरा जीआरई का टेस्ट था, तो मैथ्स पढ़ाते, देखिए आप इसको इसमें ऐड कर दें तो ये 18 हो जाएगा। अरे भाई, इसको इसमें ऐड कर दें, ये मुझे नहीं पता कि आप किसको किस में ऐड करें। अगर आप उसकी जगह बोल देंगे कि 4 को 14 में ऐड कर दें तो ये 18 हो जाएगा, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो बोर्ड पे आप जो कुछ या कहीं भी कुछ भी बता रहे हैं, तो प्लीज डिटेल्ड किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे दें, ताकि वो ब्लाइंड शख्स बता समझ सके और जो है ना उस पे अमल कर सके। यस, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि पाकिस्तान में है, कि आप बड़े स्टीरियोटाइप्स किस्म के टाइटल्स उनको दे देते हैं। कोई भी आएगा, हाफिज साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, हाफिज साहब जहाँ मर्जी जाए, तुम्हें एक तो पता नहीं क्या मसला है। अच्छा खैर, पहली बात तो कि भाई हर ब्लाइंड हाफिज नहीं होता, आपने उसको खामखा बोल दिया हाफिज साहब, अब उसका एक नाम है। खैर, ये पाकिस्तान का मसला नहीं, इंग्लैंड में भी बोलते थे सर। मैं अक्सर उसे कहता था, भाई सर तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर को भी नहीं कह सकता, उसका भी मुझे नाम लेना पड़ता है, वहाँ स्ट्रिक्टली बैन है इंग्लैंड में अपने टीचर को सर कहना या मिस कहना या मैडम कहना, क्योंकि सर का टाइटल जो है वो सिर्फ क्वीन दे सकती है किसी को। तो मैं अक्सर उसे कहता था कि सॉरी, मुझे भी क्वीन ने ना अभी तक ये टाइटल दिया नहीं है सर का, तो डोंट कॉल मी सर, माय नेम इज सकलैन हैदर शाह वट एवर। तो प्लीज़ भाई, मेरा एक नाम है सकलैन हैदर शाह, तो आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, मुझे आप जो है ना हाफिज साहब या ऐसे स्टीरियोटाइप्स के टाइटल्स ना दें, जिससे, और अगर आप स्ट्रेंजर हैं तो नाम, कोई टाइटल देने की जरूरत नहीं है, आप आगे डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू सकते हैं कि आप ठीक हैं, आपको कोई कंफ्यूज लग रहे हैं, आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, या आप रास्ता कंफ्यूज तो नहीं हो गए। तो इस तरह के आप डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू करें, बजाय इसके कि आप उनको इस तरह के स्टीरियोटाइप्स की किस्म के टाइटल्स देना शुरू कर दें। सो दैट इज नॉट गुड, तो इसको अवॉइड करें। एक और मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 13, बहुत ही ज्यादा कर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अक्सर लोग आपसे मिलेंगे सिंह, आपको बताने बैठ जाएंगे कि वो ना यार एक बड़ा अच्छा स्पेशलिस्ट, मेरे कजन गए थे, उनकी आंखें फटाफट वापस आ गई, एक ऑपरेशन किया। अरे यार, वो आप माशाल्लाह वो ब्लाइंड से पढ़ा लिखा है, अगर उसको किसी आई स्पेशलिस्ट को पता करना होगा ना, तो वो खुद पता कर लेगा, गूगल कर लेगा, खुद सर्च कर लेगा। तो आप उसको खामखा अपने तजर्बात उस पे जो है ना निछावर करें। इसी तरह फलां पीर साहब के पास चले जाएं, बहुत का कमाल करामती पीर साहब हैं, पता नहीं उनकी अपनी रोजी रोटी भी किसी के पैसों पे चलती हो, तो बड़े अच्छे पीर साहब हैं, बस उनका बोलना और आप पर कर्म, बस अच्छा, फला पानी आंख में डाल दो, फला सुरमा आंख में डाल लेना, वो फला पीर साहब। अरे आप प्लीज उसको डिस्टर्ब नहीं करें। हाँ, आपसे कोई बंदा पूछे तो आप बता दें, लेकिन उसके इस तरह बोल के उसका दिल ना दुखाएं प्लीज, और अवॉइड करें ऐसी चीजें कि फलां बुजुर्ग के पास चले जाएं और ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा।
क्योंकि वो ये सारे टोटके सालों से देखता हुआ आ रहा है। आप तो सिर्फ बता रहे हो उसको, वो ये सब भुगत चुका है। इसी तरह लास्ट मिस्टेक, अक्सर लोग आपके पास आते हैं, हाफिज साहब दुआ फरमाइएगा हमारे लिए भी। अरे यार, मैं तो अक्सर यही बोलता हूँ, भाई इतना मजहबी नहीं हूँ, या पता नहीं दुआ अल्लाह ताला मेरी कबूल भी करता है या नहीं। दुआएं तो अल्लाह को बेहतर पता है कि किसकी कबूल होती है। एक आम आदमी की भी जितनी दुआएं कबूल होने का चांस है, उतना ही मेरा भी है। तो उस डिसेबिलिटी की वजह से कोई एक्स्ट्रा एज हासिल है, मुझे तो मज़हब में ऐसा कोई नहीं मिला। अगर आपको मालूम हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी 14 मिस्टेक। हो सके तो आप इनको अवॉइड कीजिएगा, और इन मिस्टेक्स को जब आप किसी ब्लाइंड शख्स के साथ होते हैं तो ना कीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर सकलैन। प्लीज़ इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो को वॉच करके उनको कोई फ़ायदा हो सकता है। तो प्लीज़ मार्क्स जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन है उसमें अपना नाम ज़रूर लिख दिया करें। अपना नेक्स्ट वीडियो जो आप चाहते हैं कि मुझे उन मसलों पे बनानी चाहिए, वो ज़रूर लिखा करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर हाजिर होता रहूँ। अभी मेरे पास 1-2 महीने 1 महीना ऑफ भी है, तो कम से कम 1 महीना तक तो मैं ज़रूर वीडियोस इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी-अच्छी आपके लिए बनाता रहूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो आगे भी बनाऊँगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो बहुत शुक्रिया आपका इतना सारा मुझे टाइम देने के लिए।